नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। खबर है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से, जहां रनहेरा गांव के किसान करेंगे चुनाव का बहिष्कार। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे जेवर एयरपोर्ट से विस्थापित गांव के किसान। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के वादा खिलाफी के चलते किसानों ने लिया निर्णय। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर ही भाजपा के लोग मांग रहे हैं वोट, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं किसान। ग्रामीण बोले, 2 वर्ष से हम कर रहे हैं लगातार संघर्ष, नहीं हो रही कोई सुनवाई। ग्रामीणों ने पंचायत करने के बाद लिया बहिष्कार करने का फैसला। शुभ नाम बता दीजिए और ऐसा क्या मजबूरी है जो आप लोग को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? देखो, मेरा नाम है तो ब्रिजपाल, बिरजू गांव में कहते हैं, लेकिन अब मैं अपनी पहचान जो चाहता हूं सभी मुझे ये जाने कि भाई हाँ, मैं एक जेवर एयरपोर्ट का पीड़ित निवासी हूं, जिसका गांव जमीन सरकार द्वारा जबरदस्ती तरीके से ली जा रही है। तो मैं केवल मेरी पहचान एक अभी फिलहाल पीड़ित की है। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट का इतना नाम हो रहा है देश में कि भाई ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, विश्व का चौथा एयरपोर्ट है, लेकिन इसके जमीन अधिग्रहण और जो विस्थापन नीति है उसके जो परिणाम ये हैं कि भाई ये क्षेत्र का तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो उसमें प्रभावित है क्षेत्रवासियों का विनाश 100% हो रहा है। मैं उसके बताऊंगा आपको बिंदु के किस प्रकार से विनाश हो रहा है। सर्कल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है, चौगुना देना चाहिए। घर का जो हमको पूरा मिलना चाहिए, दोगुना मिलना चाहिए, उसको आधा दिया जा रहा है। किसी एक बंदे को रोजगार नहीं दिया गया। किसी सौर के जो पट्टे होते थे हमारे, जो सरकार ने ही पट्टे करे थे, उनका कोई पैसा नहीं दिया। और जो भी राशि होती है 5 लाख रुपए की, जो ये सहायता राशि होती है विस्थापन की एवज में, उसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। और उसमें भी अपार भ्रष्टाचार हुआ। 5 लाख रुपए लेने के लिए 2-2 लाख रुपए उनको वापस देने पड़े अधिकारियों को। जो ये बात हुई थी कि हम चलो मुआवजा आपको कम दे रहे हैं, खुलेआम विधायक जी ने बोला कि चलो भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, पुरानी सरकारों ने खराब करी, हम आपको स्टाम्प शुल्क से मुक्ति देंगे। स्टाम्प शुल्क से कोई मुक्ति नहीं दी। मतलब जमीन आप अपने रेट पे लोगे और हम कहीं पे जमीन लेंगे तो उसमें भी आप स्टाम्प शुल्क लोगे। तो ऐसे करके कम से कम 20 बिंदुओं पे ऐसा है कि एक तो मैं आपको ऐसा उदाहरण बताऊंगा कि जब गांव उठ गया लेकिन उनके 1-1 साल तक बिल चलते रहे। ये एक मतलब किसान के साथ घोर अत्याचार है। आपको जब गांव बिजली का बिल, अब वो पूरा गांव उठ गया तो क्या एक डीएम नोटिफिकेशन नहीं कर सकते थे कि भाई इस गांव का बिल नहीं मिलना चाहिए? उन लोगों ने बिल भरा है 1-1 साल के बाद तक का। ये हालत है। शमशान और जो मूलभूत सुविधाएं उन तक के लिए डोलना पड़ा है। देखिए, अभी तो हमें आपके साथ से पूरा ही गांव बहिष्कार कर रहा है। अब अनजाने में 2-4 कुछ रह जाए तो रह जाए। वोट तो हमारे गांव की 4 और 5 हजार के बीच में है, क्योंकि वोट भी बढ़ती घटती रहती है। अब नए वोटर्स कुछ बढ़ गए होंगे, कुछ कम हो गए होंगे, जो जिनकी डेथ हो गई है। तो ये वोटों का एक कोई फिक्स अभी है नहीं वोटर लिस्ट, क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि 4,000 से ऊपर है। तो गांव तो हम आप देख रहे हो कि हम एक परिवार से एक आदमी बैठा है, तो हम भी आपके करीबन यहाँ 30-40 परिवार होंगे। तो अब ये इतने ही है, पूरा गांव तो यहाँ आपके सामने नहीं आया जा सकता। अगर गांव में जाओ। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आप चुनावों का बहिष्कार किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं रनहेरा का रहने वाला हूँ। चुनावों का बहिष्कार हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो वांछित जो मांगे थी या जो हमारे अधिकार से, उनसे हमको वंचित किया जा रहा है और हमें झूठे वायदे कायदे दे करके हमें भटकाया जा रहा है। कई बातें ऐसी हैं कि मैं जो आपके सामने कहना चाहता हूं। कभी फर्स्ट फेज में हमारा भूमि अधिग्रहण हुआ, उनके हमारे अभी तक पर संपत्तियों के पैसे अभी आज तक नहीं मिलने लगे, जबकि सेकंड फेज का अधिग्रहण हो चुका है। अभी इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया था कि भाई आपको गांव को शहरीकरण कर दिया और जंगलों को जो है ग्रामीण कर दिया। तो अगर गांव को शहरीकरण कर दिया तो गांव का शहर का जो मुआवजा उसके अनुसार हमें 2 गुना भी दिया जाए, अदरवाइज अगर गांव है तो उसका 4 गुना दिया जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने इस तरह से नहीं किया। ये बात बात पर अपनी बात पे रखते हैं और किसानों की कोई बात मानते नहीं है। किसान बेचारा कहाँ जाएगा? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की बात को आगे शासन के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें, लेकिन किसान जहां भी गया, भेड़ जहां भी जाती है वहां मुड़ने के लिए ही जाती है, उसको शेल्टर नहीं मिलता है। तो यही किसानों की दुर्दशा है। हम रोएं तो कहां रोएं? अगर हम अब वोट देते हैं तो किसको दें, किस लिए दें? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जिनको हम अपनी अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने दुखों के लिए जो चुनते हैं कि हमारी इनका निराकरण करें, निवारण करें,
लेकिन वहां ऐसा हमें कुछ मिलता नहीं है, तो उसका हम करें क्या। इसीलिए मजबूरी में जब किसानों की उपेक्षा हो रही है और कदम कदम पर अपमान हो रहा है, तो कहां जाए, कैसी है जिंदगी। यानी जिंदगी का जो चार्म है वो सब किसानों का तो सब खत्म है। कितने ही किसान तो इस प्रतीक्षा में स्वर्गवासी हो गए कि भाई अब हमें जो है अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, हमारे पिछले बकाया जो है ये ड्यूज हैं वो हमें पूरे मिल जाएंगे, और आगे आने वाले समय में हमारे घर घेर का हमें समतुल्य मिलेगा, और हमारा जो इन्होंने जो मिनिमम 50 मीटर था उसमें बढ़ाकर के कुछ मिल जाएगा। वो जो पैसा 5.5 लाख था हमारी मांग थी कि उसमें कुछ बढ़ के हमें मिले। हमारे जो पट्टे थे, जो शासन के आदेश आने के बावजूद भी उनका हमें कोई आज तक एक पैसा नहीं मिला है। जी जिनके केस थे वो सब ऐसे ही भटक रहे हैं, कोई मेरठ में भटक रहा है, कोई इलाहाबाद में भटक रहा है, और यहाँ आते हैं तो भाई उनसे लिखवा के लाओ, उनसे लिखवा का। अब ऐसी जिंदगी है किसान की, पग पग मिली उपेक्षा, कदम कदम अपमान, और ना आंखें अंधी हुई और ना बहरे हुए ना कान। अब गांव, आपके गांव मैडम यहाँ स्लोगन का हम चुनाव बहिष्कार है, जैसा कि मेरे स्लोगन का ये है कि हम आपको चुनाव बहिष्कार का ये निर्णय स्लोगन का बनाना लेना इसीलिए पड़ा कि जब हमारी लगातार हमारा आंदोलन 3 साल लगभग स्लोगन का, और लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हों चाहे सांसद जी हों, बार बार हम अपनी मांगों को लेकर, अपनी गुहारों को लेकर दोनों जनप्रतिनिधियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों के पास में पहुंचे, लेकिन जब लगातार उनकी निष्क्रियता और उपेक्षा, ना ही किसी तरीके से किसी पटल पर हमारी मदद की गई, तब हमने ये एक सब समाज ने ये निर्णय लिया कि जब हम देखिए मैं आपको बता दूं कि सब जो भी है इस समय सब सत्ता के प्रभाव में है और ना ही कोई हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जब स्थिति ये पैदा हो गई कि कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने चुनाव बहिष्कार का अपना निर्णय लिया। जैसा कि भाई ने बताया कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जमीन को लूटा जा रहा है, ये बात सिर्फ हमारे गाँव की नहीं है। पहले फेज में जहाँ तक 2019 में जब जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय पहले चरण में 6 गांव प्रभावित हुए, जिसमें से 6 गांव विस्थापित हुए। उसके बाद दूसरे चरण में हमारा गांव बलेरा, करीब ये 1200 वर्ष पुराना हमारा गांव है। राज क्षेत्र में विकास के लिए हम अपना गांव भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने गांव का बलिदान, अपने बुजुर्गों की यादें, अपना जो बचपन हमारा वहाँ खेलते हुए निकला है, उसको भी हम बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। तो 4 गाँव दूसरे चरण में विस्थापित हो रहे हैं। उसके बाद में अगला जो तीसरा चौथा फेज है उसमें 19 गांव है, उसके अगले में 24 गांव है। तो अगर आप इस तरीके से अगर इनकी गिनती करें तो लगभग ये 30 गांव होते हैं, जो लगातार जेवर एयरपोर्ट के नाम पर किसानों से बिल्कुल एकदम सस्ती जमीन जिस तरीके से लूटी जा रही है किसानों को। रातों रात किसी भी क्षेत्र में एक नोटिफिकेशन अधिसूचना के द्वारा उस क्षेत्र को शहरीकरण कर दिया जाता है, जबकि आप अगर आकर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे और वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आज भी वो गाँव हैं। और बस जमीन का मुआवजा अदा करने की नीयत से सरकार ने और प्रशासन ने जो जमीन को शहरीकरण कर दिया, जिससे हमारा मुआवजा, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट फेज में हमें जो मुआवजा मिला। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।